हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूँ कैफ सर और आज हम क्लास 9th का गणित का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने गणित का मॉडल पेपर सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जितने भी महत्वपूर्ण सवाल दिए गए इस मॉडल पेपर में सभी सवालों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या है? वृत्त एक समतल आकृति है। तो वृत्त एक कैसी आकृति है? समतल आकृति है। तो वृत्त जो है बच्चों सच में ये एक समतल आकृति है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सत्य। ये क्या है? सही है। समतल, ये वृत्त क्या है? एक समतल आकृति है। ये 3D नहीं, ये 2D है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड, ठीक है, वृत्त जो है बच्चों इसको अगर हम खंड कर दे, ठीक है, एक आपका लघु हो गया कि दीर्घ हो गया, ये तो आपको पता है। तो वृत्तखंड एक चाप तथा, ठीक है, वृत्तखंड का एक चाप अगर देखें बच्चों, ये वाला चाप, ठीक है, ये नीचे आप देख रहे हैं ये चाप, और किसके बीच? जीवा, जीवा, ये जो है ना आपका, ये जीवा है जो इस तरीके से कटा है ना, ये आपका जीवा है। तो चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। बिल्कुल, वृत्तखंड जो होता है चाप, ये वाला चाप देख रहे हैं, ये चाप, और जीवा नीचे वाला, कब दोनों के बीच का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होते हैं उसे डैश भागों में विभाजित किया जाता है। तो एक वृत्त जिस तल पर स्थित होते हैं बच्चों उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। ठीक है, तो एक चाप डैश होता है। तो एक चाप जो होता है ना बच्चों, ये एक अर्धवृत्त होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक क्या हो? एक व्यास के सिरे हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि जैसे एक वृत्त है, ठीक है, लेकिन इसका शर्त बोल दिया है। शर्त क्या बोल दिया? कि इसका एक सिरा व्यास होना चाहिए। तो व्यास जब होगा बच्चों, व्यास मतलब कहाँ जाता है? वृत्त के बीचों बीच जाता है। तो ये अगर हम आधा देखें बच्चों, तो आधा क्या है? एक अर्धवृत्त है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? चलो पिछले सेट में आपको हम बता चुके हैं, सेट 1 में इसको हम बता चुके हैं। चलिए फटाफट बताइए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? त्रिज्या, व्यास, जीवा या चाप? चलिए कमेंट करके बता, फटाफट कमेंट करके बताइए इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इस जीवा से केंद्र की दूरी क्या है? ठीक है, चलिए इसको बताते हैं हम आप लोगों को। देखिए, एक वृत्त है, क्या है? एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या कितना है? 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या। ठीक है, अब इसमें क्या है? जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर। तो जीवा आपको पता है बच्चों, ये जो इस तरीके से होता है वो क्या होता है? जीवा। और जीवा की लंबाई कितना है? 30 है। आपको क्या पूछ रहा है? जीवा और केंद्र के बीच की दूरी। तो जीवा और केंद्र, इस दोनों के बीच की दूरी का मान पूछ रहा है, मतलब कि इसका मान पूछ रहा है कि ये जो है इसका मान कितना होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज में हम लोग लंब कर्ण आधार के आधार पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका मान फाइंड कर सकते हैं। चलिए जो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले आपका एक कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो ये जो आपका दिया हुआ है 17, ये आपका कर्ण बन जा रहा है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है आधार। क्या दिया हुआ है? आधार। तो आधार कितना दिया हुआ है? सर 30 दिया हुआ है। नहीं, आपको त्रिभुज तक ही लेकर चलना है, मतलब यहां से यहीं तक लेकर चलना है, पूरा नहीं। तो यहाँ टोटल अगर 30 है तो यहाँ जो लंब होता है बीच में होता है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 15। तो आधार कितना हो गया? 15 हो गया। आपको क्या निकालना है भाई? तो आपको निकालना है लंब निकालना है। चलिए फॉर्मूला आपको पता है पाइथागोरस का, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 17। 17 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना दिया हुआ है? लंब सर नहीं दिया हुआ है, तो लंब की जगह में हम लंब का स्क्वायर लिख देंगे। प्लस आधार कितना दिया हुआ? 15। तो 15 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289। ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है? तो आधार 15 दिया, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। अब ये 225 इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 289 माइनस 225 बराबर लंब का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर। ठीक है, इधर बनाते हैं। अब 289 में 225 को घटाएंगे तो बचेगा, तो 9 में से 5 गया तो 4, और 8 में से 2 गया तो 6।
64 बचा, इधर क्या बचा, लंब का स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो किसमें आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों कि 64 का वर्गमूल अंडर रूट में कितना मान निकल जाता है, 8, 8 8 64 है ना। तो लंब कितना निकल गया, 8। इसका मतलब कि इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से जीवा की दूरी जो है बच्चों ये आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किनको किनको समझ में आया, कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो फटाफट, किसको किसको समझ में आ गया। ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से राउंड कर लेना, अगर रिपीट कर लेना जिसको भी दिक्कत होगी तो। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। यदि एबीसी एक त्रिभुज है, तीनों शीर्ष बिंदु एबीसी से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको सेट 1 में बता चुके हैं। चलिए इसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर बताओ, 1 2 3 या फिर 3 या अनंत। आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। तीन आसंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो तीन आसंरेखी है ना, तीन आसंरेखी बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक खींची जा सकती है बच्चों। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। जब भी पूछा तीन आसंरेखी बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो एक मात्र। ठीक है, कितना, मात्र एक। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण की रचना करना संभव है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और इस तरीके का सवाल आप लोगों का पूछा जा सकता है। ठीक है, फाइनल में भी पूछेगा, ध्यान रखना इस चीज को। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से कौन कोण की रचना करना संभव है, निम्न कोण की रचना से करना संभव है। तो इसमें आप एक नंबर को याद रखना बच्चों, 15। क्या याद रखना, 15। और इसी 15 से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जितना भी ऑप्शन इसमें रहेगा, अगर 15 से डिवाइड हो जाता होगा तो वो रचना करना संभव है ना, वो बना सकते हैं हम लोग पटरी और प्रकार की सहायता से। लेकिन अगर 15 से डिवाइड नहीं होता है तो वो आपका नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन ए को उठाते हैं हम लोग, 65। 65 15 से कटता है क्या, तो नहीं कटता है। 15 45 चौके 60, 15 पचे 75, नहीं कट रहा है, मतलब कि ये ऑप्शन कट गया, ये करना संभव नहीं है। 72 72 15 से कटता है बाबू, एकदम नहीं सर, 72 भी नहीं कटता है, तो ये भी खत्म। चलो 80 80 कटता है 15 से, तो 80 15 कटता है, 15 45 चौके 60, 15 पचे 75, 15 छक 90, नहीं कट रहा है सर, तो ये भी कट गया, खत्म। अच्छा 675 सर ये कटता है। तो पॉइंट को ध्यान रखना, जब भी पॉइंट रहेगा तो पॉइंट को भूल जाना है आपको। ठीक है, पॉइंट को आपको क्या करना, भूल जाना है। पॉइंट दिया भी रहेगा तो आपको इग्नोर कर देना है पॉइंट को। ठीक है, जिस तरीके से किसी को इग्नोर करते हो ना, लड़की लड़का को, उसी तरीके से यहाँ भी पॉइंट को इग्नोर कर देना है। ठीक है, चलिए किसको किसको इग्नोर करते हो आप लोग, कमेंट करो। हाँ क्या है, इसको 15 से डिवाइड करके देखो, तो 15 से काटेंगे इसको, 15 45 चौके 60। ठीक है, कितना बचा, 7 और 5 75, 15 पचे 75। अरे कट रहा जा रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। मतलब कि जो 15 से डिवाइड हो जाता होगा वो पटरी और प्रकार की सहायता से हम लोग कोण की रचना कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण की रचना करना संभव नहीं है। यहाँ पे देखो सवाल क्या पूछा, नहीं है संभव, ये चीज पूछ रहा है। तो 22.5 ये 15 से कट जा रहा है, ठीक है, 22.5 जो है मतलब 225 15 से कट जा रहा है 15 बार में, तो ये करना संभव है, ये करना संभव है, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा। संभव नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। 15 15 को 15 से डिवाइड करें, ये भी संभव है। 52.5 ये देखो तो 525, देखो तो 15 से कटेगा, 15 15 चौके 60, 15 तिया 45, कितना बचा, कितना बचा, 7, नहीं कितना बचा, 15 तिया 45, यहाँ पे 7 बचा, 75 15 75, यानी कि ये भी कट जाएगा, तो ये भी कैंसिल। लेकिन 32.5 जो है बच्चों, 32.5 जो है ये 15 से डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए ये संभव नहीं है। काट करके देख लो, 15 दूनी 30, कितना बचा, 2 25, 15 25 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा कि ये संभव नहीं है, पटरी और प्रकार की सहायता से रचना, कोण की रचना करना संभव नहीं है। क्लियर हो गया ना, कितना आसान है, इतना लॉलीपॉप तरीके से आप लोग को बताते हो मेरी लॉलीपॉप, तो क्या नहीं समझ पाओगे आप लोग, समझ जाओगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। आकृति में बिंदु ओ वृत्त के केंद्र हो तो BOC का मान पूछ रहा है। BOC मतलब इसका मान पूछ रहा है बाबू, इसका मान कैसे निकलेगा, इसका मान बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको सबसे पहले इसका मान निकाल लेना है, और इसका मान निकलेगा तो नीचे वाला का मान भी निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि वृत्त का केंद्र O है, तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा है ना, और ये वाला रेखा तीनों क्या है, आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसका मतलब कि हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हुआ कि आपका अगर ये 30 दिया हुआ है, अगर आपका ये 30 दिया हुआ है तो ये भी आपका 30 होगा। याद रखना, क्योंकि कि देखो इस चीज को इसलिए
कि बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होती है। तो इसका सम्मुख कोण ये वाला और इसका सम्मुख कोण ये वाला, तो बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 तो ये भी 20। इसका मतलब कि बच्चों, ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा हम आप लोगों को और डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं ना। देखिए एक वृत्त है और वृत्त में इस तरीके से है, अच्छे से नहीं हुआ। अगर यहाँ पे 30 और 20 50 है बच्चों, तो यहाँ पे 100 होगा। यहाँ कितना होगा, 100 होगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। आप लोग को और अच्छे से कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं, ठीक है। मान लो कि एक वृत्त है बच्चों, अरे यार ये क्या हो रहा है, वृत्त भी बनाने नहीं आता हमको। चलो अच्छा से बनाते हैं ना। मान लो कि ये वृत्त है, चलो ये बन गया, ठीक है। और ये वृत्त पर इस तरीके का अगर चित्र ड्रॉ किया हुआ है, मान लो, ठीक है, मान लो किस तरीके से चित्र ड्रॉ किया हुआ है, तो याद रखिएगा यहाँ जितना मान होगा उसका यहाँ डबल होगा। अगर यहाँ 30 है बच्चों तो यहाँ 60 होगा। अगर यहाँ 50 है बच्चों तो यहाँ 100 होगा। तो यहाँ पे 50 हो गया, 20 और 30 50 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। मतलब कि BOC का मान 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। यही चीज उल्टा में अगर हम देखें, यही चीज को हम अगर उल्टा में देखें, ठीक है, तो देखिए क्या होगा। अगर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे हमारे 120 दिया हुआ है तो इसका आधा हो जाएगा। मतलब अगर इसका यहाँ डबल होगा तो इसका आधा होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या है, आकृति में AB की लंबाई निकालना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, AB की लंबाई पूछ रहा है ना। चलिए यहाँ पे आपको देखो कर्ण दे रखा है, जो इस तरीके से जो तिरछा वाला लाइन रहता है ना, 90 डिग्री का सामने वाला कोण, वो कर्ण होता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। लंब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। मतलब कि यहाँ से यहाँ को आपको पहले निकाल लेना है। जब निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे, दोनों को डबल करके और AB की लंबाई निकाल देंगे। चलो बहुत ही आसान है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। कर्ण कितना दिया हुआ, 5, तो 5 का स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया हुआ सर, इसलिए हम यहाँ पे आधार का स्क्वायर ही लिख देंगे। चलिए 5 25 हो गया, यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं सर। 25 और इधर 9 जो है इधर आके इस जगह माइनस में, तो यहाँ पे क्या बचा, आधार का स्क्वायर बचा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 25 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 16। यहाँ पे क्या बचा, आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है बच्चों इधर आके किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट 16 बराबर आधार। ठीक है, और 16 का वर्गमूल कितना निकलता है, 4। मतलब कि आधार का मान निकल गया 4। मतलब इसका मान जो है बच्चों, AC की दूरी जो निकल गया, ठीक है, AC की दूरी निकल गया, वो कितना निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, और हम लोग को क्या पूछ रहा है, AB की लंबाई, तो 4 इधर और इधर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, जब उस समय हम पिछले वाले क्वेश्चन में आधा आधा किए थे तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, 4 और 4 8। तो AB की दूरी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 में है बाबू, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। कोई तकलीफ है, नहीं सर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हम लोग थक गए बाबू बोलते बोलते। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है और लास्ट सवाल है इस मॉडल पेपर का। क्या आकृति में केंद्र O वाले वृत्त की तीन बिंदु ABC इस प्रकार BOC 30। देखो क्वेश्चन आप लोग को हम नहीं बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते पढ़ लो, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, आप चित्र में देखो कि AOB दिया हुआ है 60 डिग्री और नहीं BOC दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये 30 20 कितना 60 और 30 कितना हो गया, 90। मतलब कि इस टोटल का मान 90 हो गया, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आधा होगा। बताए थे ना, यहाँ क्या होगा, आधा होगा। तो 90 का आधा कितना होता है, 45। तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे प्यारे बच्चों, ये था हमारा मॉडल पेपर सेट 2। क्या था, सेट 2। और अब हम आप लोग से बोलते हैं कि सेट 1 को जरूर से जरूर जाकर आप देख लो। सेट 2 तो आप देख लिए, सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों मॉडल पेपर, तो आप जाकर देख लेंगे, आपका फाइनल का भी तैयारी होगा, वीकली टेस्ट का भी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो हमारा इंस्टाग्राम, क्या बोले, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं बच्चों। वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सभी जगह व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको पल पल के अपडेट मिलते रहे, है ना। चलिए फिर बाकी कोई भी दिक्कत है मैसेज करेंगे आप लोग मुझे। हाँ, और एक चीज और कि आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो एक कमेंट जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना इस वीडियो को, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, आप लोग पे ही भरोसा है, थोड़ा शेयर करने में मदद करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।